नमस्कार, पुरुषोत्तम न्यूरोथेरेपी सेंटर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे, जो आज का टॉपिक है हमारा, वो है हमारा साइटिका पेन। बहुत लोगों को साइटिका हुआ है, कमर में दर्द होता है, लेकिन समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। बहुत जगह से दवाई भी खा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे एक्चुअल उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, साइटिका एक्चुअली होती क्या है, और उसके बाद कॉजेज क्या होते हैं, और लास्ट में हम आपको उसका सोल्यूशन भी बता देंगे। क्या इसका सोल्यूशन है? देखिए, 90% लोग इस केस के अंदर बोलते क्या है कि भाई साइटिका का कोई इलाज ही नहीं है, हमने इधर ट्रीटमेंट करवाया, उधर ट्रीटमेंट कराया, कोई सोल्यूशन नहीं मिला। ऐसा नहीं है। जब आप उसका पूरा पूरा प्रिकॉशन उसका करेंगे, जो भी चीज़ें उसके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें आप करेंगे, तो 100% ये बीमारी रिवर्सिबल है और 100% ठीक भी हो सकती है। लेकिन गलतियां हमारी बहुत छोटी छोटी गलतियां होती हैं। सारी चीज़ें वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि साइटिका एक्चुअली होता क्या है। साइटिका को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा एक्चुअल में डिस्क, उसके अंदर कुछ चीजें हैं। जैसे आप यहाँ पे भी आप वीडियो में देख सकते हैं, आगे चल के पूरा कंप्लीट डिटेल में भी समझाऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी बनेगी। जिसको भी बैक पेन का इशू है वो जरूर ये वीडियो देखिए, कि इस वीडियो के अंदर आप समझ जाएंगे कि मेरा बैक पेन क्यों नहीं ठीक हो रहा है और मैंने क्या गलतियां करी है। ठीक है, तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि एक नर्व आ रही है। इसी नर्व को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटिका नर्व बोलते हैं। और कंप्रेशन आने की वजह से ही ये वाली नर्व आपके इफेक्ट होती है, इसीलिए आपके क्या होता है, लेग्स में भी पेन जाता है। कुछ केसेस होते हैं डिस्क बल्ज के। ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे कि कौन कौन से केसेस होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको 4 कंडीशन दिख रही हैं, देख पा रहे हैं सभी लोग। पहली कंडीशन क्या है? नॉर्मल लंबर डिस्क है। दूसरा है डिस्क प्रोट्रूजन, तीसरा है डिस्क एक्सट्रूजन, और चौथा है हमारा सिक्वेस्ट्रेशन। थोड़े थोड़े मैं इसमें सिम्टम्स भी बता दूंगा कि क्या क्या सिम्टम्स आप फेस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये कंडीशन जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है? एक नॉर्मल डिस्क है। ये अंदर वाला जो भाग है ये क्या है? आपका जेल है। ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये क्या है? ये आपका जेल है। और ये बाहर बाहर से ये वाला जो एरिया है, ये गोल गोल छल्ले जो बने हुए हैं, ये आपका क्या है? ये रिंग्स है। देखिए इसका नाम क्या है? न्यूक्लियस पल्पोसिस बोलते हैं इसे, और इसको क्या बोलते हैं? एनुलस फाइब्रोसिस। क्या होता क्या है एक्चुअल में कि ये जेल क्या करता है, ये रिंग्स को तोड़ के नर्व को दबाता है। आप स्टेज देख सकते हैं। पहली स्टेज आपकी क्या है? प्रोट्रूजन की। इसमें आप देखिए जेल ने क्या किया है? जेल ने प्रेशर बिल्ड किया है। जेल ने क्या किया है? जेल ने प्रेशर बिल्ड किया है। और ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यहां पे क्या कर रहा है? वो सीवियर कंप्रेशन कर रहा है। देख पा रहे हैं सभी लोग? सीवियर कंप्रेस कर रहा है। जितना ज्यादा नर्व में कंप्रेशन, उतना ज्यादा क्या होगा? आपके पैरों में दर्द, आपके कमर में दर्द। देखिए प्रोट्रूजन वाले केस में क्या होता है अक्सर, कि कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहेगा, पैरों में भी दर्द जाता है लेकिन कम जाएगा। ठीक है, ये केस कब बनेगा? ये केस कब बनता है? जब भी आप गलत तरीके से वजन उठा लेंगे या कहीं आप गिर जाते हैं। समझेंगे हम लोग, कॉजेज में समझेंगे उसको पूरा डिटेल में। उसके बाद आता है हमारा क्या? एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन में आप देखिए रिंग्स टूट चुकी हैं। क्या हुआ है? रिंग्स टूट चुकी हैं और नर्व को सीवियरली वो दबा रही है। दबा रही है कि नहीं दबा रही है? और इसी दबाव की वजह से आपके पैरों में सीवियर दर्द, कमर में दर्द कम हो जाता है, पैरों में दर्द बढ़ जाएगा। और ये हमारा सिक्वेस्ट्रेशन वाला जो केस है, ये आता है आपका सर्जरी वाला केस। एक और तरीके से हम लोग समझ सकते हैं इसको, डिस्क बल्ज वाले को बहुत इजी तरीके से हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए पहली स्टेज क्या है, स्टेज वाइज समझते हैं। किसी को अगर डिस्क बल्ज होती है तो कैसे वो पहली स्टेज से और सर्जरी की तरफ चला जाता है। हुआ है कई लोगों के साथ, ऐसा हुआ होगा कि सर शुरुआत में तो हमारे हल्के कमर में ही दर्द था, लेकिन डे बाय डे वो चीज बढ़ते बढ़ते आज कंडीशन ऐसी है, डॉक्टर ने सर्जरी बोल दिया और उसका कोई रास्ता नहीं। तो देखिए अभी हम लोग स्टेज बाय स्टेज समझते हैं। ये हमारी क्या है? पहली स्टेज है। इस स्टेज में क्या होता है? आपकी जो रिंग्स होती हैं, रिंग्स क्या होती हैं? हल्की ब्रेक होती है। क्या होता है? रिंग्स हल्की ब्रेक होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चीज को, ये वाले एरिया को अगर मैं हाईलाइट करूं, देख पा रहे हैं सभी लोग? रिंग्स क्या हुई है? ब्रेक हुई है। जेल ने प्रेशर बनाया है और हल्का सा रिंग ब्रेक हुआ है। तो पहली स्टेज को जो हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम क्या? एनुलर टियर।
और इसको हम ये भी बोल सकते हैं माइनर डिस्क बल्ज, माइनर डिस्क बल्ज बोल सकते हैं। समझ पा रहे? पहला केस। दूसरा केस आपका कौन सा है? प्रोट्रूजन। कौन सा है? प्रोट्रूजन, या जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्क बल्ज। क्या बोलते हैं? डिस्क बल्ज। और ये वाले केस में क्या होता है, देखिए रिंग टूट चुकी है, अंदर वाली रिंग टूट चुकी है, जेल बाहर निकल रहा है और रिंग्स ने भी एक प्रेशर बनाया है। देखिए यहां पे ये वाली इमेज को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए जेल ने क्या किया है, प्रेशर बिल्ड कर रहा है और नर्व को कंप्रेस कर रहा है, सीवियर तरीके से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इसी कंप्रेशन की वजह से क्या हो रहा है, कमर में दर्द आ रहा है भयंकर। पेशेंट क्या होता है, पेशेंट उठ भी नहीं पाता है कमर के दर्द की वजह से। अब उसके बाद आ जाता है, ये आता है हमारा एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन में देखिए क्या होता है, पूरी रिंग्स को तोड़ के वो बाहर निकल चुका है जेल, और नर्व कंप्रेशन सबसे ज्यादा है, इसमें सबसे ज्यादा पैरों में दर्द जाएगा। ये चीज समझिएगा। आपकी रिपोर्ट में लिखा रहेगा डिस्क हर्निएशन। अगर आपकी रिपोर्ट में डिस्क हर्निएशन जैसा शब्द लिखा हुआ है तो आप समझ जाइएगा आप तीसरी स्टेज पे है। और यहां से यहां में जाने के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। मान लीजिए कि आपको डिस्क हर्निएशन हुआ है और आप बाइक चला के जा रहे थे और एक झटका लगा, बस झटका लगते ही ये जो जेल बाहर निकला हुआ है अगर ये टूट गया, तो ये वाला केस कैसा है, ये केस है आपका सर्जरी वाला। इस केस के अंदर सर्जरी होनी ही होनी है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्वेस्ट्रेशन। ये देखिए यहां पे जेल बाहर निकला और टूट के अलग हो गया। इस केस को क्या कर सकते हैं हम लोग इस केस को नहीं लेते, हम लोग न्यूरोथेरेपिस्ट हैं, लेकिन ये वाला केस को हम लोग नहीं लेते, बिल्कुल हम मना कर देते हैं, क्योंकि ऐसे केस में सिम्टम्स बहुत ज्यादा सीवियर हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? थोड़ा थोड़ा आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि सर सिम्टम्स बताइए, सिम्टम्स कौन कौन से सिम्टम्स, किस किस केस में कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे। चलो शुरू करते हैं सिम्टम्स। देखिए पहले केस में जब एनुलर टीयर होगा, किसी व्यक्ति ने अगर भारी वजन उठा लिया, ठीक है, उसको क्या होगा, सीवियर कमर में दर्द आएगा, स्वेलिंग आएगी और वो बेड से उठ भी नहीं पाएगा। अगर वो पहली स्टेज में होगा, इनिशियल फेज में अगर जब भी होगा, उसने कोई वजन उठाया, कुछ भी कर लिया, तो उसकी वजह से कमर में दर्द, उसको सिर्फ कमर में दर्द है, कोई पैरों में दर्द नहीं है, ये चीज समझिएगा आप। दूसरा स्टेज में क्या है, दूसरे स्टेज में क्या होगा कि कमर में भी दर्द है और पैरों में भी हल्का हल्का दर्द आ रहा है, लेकिन पहले स्टेज में कमर में दर्द ज्यादा होगा, इस वाले स्टेज में इससे कम दर्द होगा, और लेकिन पैरों में भी दर्द जाएगा प्रोट्रूजन में। तीसरे स्टेज में क्या होगा, सीवियर पैरों में दर्द जाएगा, उठते बैठते लेटते, जब भी आप चल भी रहे हो तब भी आपके पैरों में दर्द जाएगा। आप ठीक है, ये कंडीशन आएगी किसमें, डिस्क हर्निएशन में। अगर आपके रिपोर्ट में लिखा हुआ है तो आप भी कह रहे होगे सर चलने में भी दिक्कत है, बैठने में भी दिक्कत है, और ये दर्द बढ़ता ही चला जा रहा है। ठीक है, ये वाले केस देखिए, ये केस सबसे क्रिटिकल है, और ये कौन सा केस है, ये सर्जरी वाला केस है। इस केस में क्या होगा, पेशेंट बेड से उठने में पैरों में ताकत खत्म हो जाएगी, वो उठने बैठने चलने में भी बहुत ज्यादा समस्या होगी, वो चल भी नहीं सकता, खड़ा भी लंबे समय तक नहीं रह पाएगा, और ताकत खत्म हो जाएगी पैरों में, नमनेस, सीवियर नमनेस आएगी उसको। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई आपको? बहुत अच्छे। ठीक है, अब इसमें समझते हैं कि सर व्हाट आर द कॉजेज, कारण क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, एक मैं कहानी के माध्यम से आपको बता सकता हूं कि कैसे आप छोटी छोटी गलतियां करते करते पहली स्टेज से चौथी स्टेज पे चला जाता है। ठीक है, एक व्यक्ति का नाम लेते हैं रामू। ठीक है, वो क्या करता था कि भारी वजन उठाने का काम था उसका। उसने क्या करा, एक दिन गोबर उठा रहा था, एक टोकरी उठा रहा था, और अचानक उसके कमर में दर्द होता है, सीवियर कमर में दर्द होता है, और फिर वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर बोलता है कि भाई आप एक गोली खा लीजिए और कोई दिक्कत नहीं, आप काम करिए। वो गोली खाता है, दर्द में आराम मिल जाता है। देखिए दर्द में आराम मिलना और ठीक होने में बहुत फर्क है। आपने इसीलिए नोटिस किया होगा सर हम दवाई तो लगातार खाते ही रहते हैं, लेकिन जब तक दवाई खाते हैं तब तक ही आराम है। जिसका यही सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि आपको आराम मिल रहा है लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है। तो रामू जो व्यक्ति था स्टेज 1 पे था, थोड़ा आराम करता, थोड़ा प्रिकॉशन लेता तो वो 100% ठीक हो जाता। लेकिन उसने दवाई खा के दर्द में तो आराम मिल गया, जो सेंसरी नर्व जो थी वो हाइपर जो होती थी उसको तो रिलैक्स कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम वैसी की वैसी ही थी। 2-3 दिन के बाद वो फिर से काम पे गया,
दर्द हल्का हल्का होता था, बॉडी कह रही थी कि भाई मत कर, लेकिन उसने सुना नहीं। फिर से उसने भारी वजन उठाया और वो पहली स्टेज से दूसरी स्टेज पे पहुंच गया। अब उसकी स्टेज ऐसी है कि कमर में दर्द बहुत ज्यादा है, अब पैरों में भी दर्द आने लगा। पहले पैरों में दर्द नहीं था, लेकिन अब कमर से पैरों में भी आ गया। फिर से वो दवाई का सिलसिला शुरू हुआ, 2-3 महीने लगातार दवाई खाई। जब तक दवाई खा रहा था तब तक आराम था। उसके बाद अचानक एक दिन बाइक में जा रहा था और अचानक दचके में गाड़ी आ जाती है, गड्ढे में गाड़ी आ जाती है, और जो जल थोड़ा बहुत अंदर था वो पूरी तरीके से बाहर आ जाता है, डिस्क हर्निएशन हो जाता है और वो व्यक्ति लेट जाता है और पैरों में भयंकर दर्द और चलना फिरना उठना बैठना सब कुछ मुश्किल। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? तो उसके बाद फिर वो क्या करा, उसने फिर एक ऐसी गलती करी जिसके बाद रिंग टूट गई और वो फिर बेड पे ही आ गया। तो आपने देखा कि कैसे वो स्टेज 1 से लेके स्टेज 4 तक वो पहुंच गया। आप दवाइयों की वजह से, मैं ये नहीं कहता कि दवाइयां खराब हैं, ठीक है, दवाइयां बहुत अच्छी हैं, लेकिन दवाइयों का सहारा आपको तब तक ही लेना है जब तक वो आपको ठीक कर रही है। ये नहीं कि आप पेन किलर पे पेन किलर आप इस चीज के लिए ले रहे हैं। आप जितना पेन किलर लेंगे आप दर्द कम करने के लिए ले रहे हैं, और लेकिन अल्टीमेटली किडनी खराब हो जा रही है। ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। तो कॉज हम आपने देखा ना कि ये सारे कॉज हैं, छोटे छोटे कॉज हैं। आप भारी वजन जब उठा रहे हैं तो आगे झुक के जब उठा रहे हैं तो बहुत संभाल के आप उठाइए। आप अगर जिम भी कर रहे हैं तो जिम, जैसे हमारे पास अभी आपको एक चीज बताते हैं कि 90% जो केसेस आ रहे हैं हमारे पास वो जिम वाले केसेस हैं। उन्होंने गलत तरीके से वजन उठा लिया, ठीक है। तो आप गलतियां मत करिए, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? क्या हम इसको ठीक कर सकते हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। बिल्कुल आप इसको ठीक कर सकते हैं, 100% ठीक कर सकते हैं अगर हम इसका प्रिकॉशन लें। आप पूछेंगे सर कौन कौन से प्रिकॉशन है? देखिए, सबसे पहला जो प्रिकॉशन है, आगे झुकने वाले सारे काम बंद। पहला चीज तो यही है। दूसरा, आप इंडियन टॉयलेट सीट को यूज करना बंद करिए। दूसरा, सबसे करना ही करना है। अगर आपके कमर में दर्द हो रहा है तो आपको करना ही पड़ेगा। बोले कि सर है ही नहीं हमारे पास, वेस्टर्न सीट ही नहीं है। कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि सर आप कैसी बात कर रहे हैं, हमारे इंडियन कल्चर में तो इंडियन टॉयलेट ही सबसे बेस्ट मानी जाती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो बेस्ट है ही है, मैं भी कहता हूँ वो बेस्ट है। लेकिन अगर आपको कमर में दर्द है, अगर आपको डिस्क बल्ज है, अगर आपको हर्निएशन है, तो वो बेस्ट नहीं है आपके लिए। आपको समझना पड़ेगा। आप आगे की तरफ झुकेंगे, वो जेल और बाहर निकलेगा, समस्या और ज्यादा बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ठीक है। वजन उठाने के सारे काम आपको बंद करने पड़ेंगे, बाइक चलाना बंद करना पड़ेगा, कमर पे बेल्ट का भी यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और खट्टी चीजें आपको बंद करनी पड़ेंगी। दही, नींबू, टमाटर, अचार, लस्सी, मट्ठा, छाछ, ये सब कुछ बंद करना पड़ेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ जो हम न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट देते हैं, अब आपके मन में आ रहा होगा सर न्यूरोथेरेपी क्या होती है, हम तो पहली बार सुन रहे हैं। देखिए, न्यूरोथेरेपी एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें हम लोग किसी मशीन का यूज नहीं करते, किसी दवाई का यूज नहीं करते, क्योंकि आपके बॉडी की जो सेल्फ हीलिंग एक पावर है कि नहीं है। आपने देखा होगा कि छोटे मोटे जो चोट लगते हैं वो खुद ब खुद भर जाते हैं। कैसे भर जाते हैं? कोई तो इंटेलिजेंस होगी जो उसको भर देती है। ऐसे ही बैक पेन भी ठीक हो सकता है, लेकिन हम जब बार बार जब गलती करेंगे, बार बार जब चोट के ऊपर चोट देंगे, तो बताइए कैसे करके हो सकता है वो ठीक। तो हम लोग न्यूरोथेरेपी में क्या करते हैं, प्रिकॉशन भी है, ठीक है, और प्रॉपर ट्रीटमेंट भी है। ट्रीटमेंट के अंदर क्या करेंगे, वो जो जेल जो बाहर निकला है वो भी अंदर जा सकता है। अगर उसकी मूवमेंट करके वो जेल अंदर जा सकता है, 100% रिकवर हो सकती है बॉडी, लेकिन कंडीशन पे डिपेंड करती है। हमारे पास कई केसेस ऐसे भी आए हैं जिनको डॉक्टर ने सर्जरी बोला था और उनको सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी, वो ठीक हो गए। बहुत सारे केसेस हैं, आप टेस्टिमोनियल्स में भी देख सकते हैं। न्यूरोथेरेपी में हम लोग क्या करते हैं, लिवर, गॉलब्लैडर, पेनक्रियास को एक्टिवेट करके विद द हेल्प ऑफ दैट ऑर्गन हम लोग पूरी बॉडी की सेल्फ हीलिंग पावर को बढ़ा देते हैं। जब आपकी सेल्फ हीलिंग पावर बढ़ जाएगी तो बताइए क्या चोट रह जाएगी? क्या नहीं रहेगी। आपके मन में आ रहा होगा क्वेश्चन कि सर समय कितना लगता है? हो सकता है कि सेल्फ हीलिंग पावर में 4-5 महीने का तो समय नहीं लगता, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जो बहुत क्रिटिकल केसेस भी है, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के अंदर वो 100% ठीक हो जाते हैं। अगर अभी अभी हुआ है तो 2-2 महीने में भी पेशेंट ठीक हुआ है। तो जितनी भी बातें आपको बताई हैं, अगर आपको भी परेशानी है, अगर आपको भी स्लिप डिस्क है, साइटिका है, बैक पेन है, परेशान हो गए हैं डॉक्टर को दिखा के,
एक बार आप हमारे पास ज़रूर आइए, नंबर नीचे दिया हुआ है, एक बार कांटेक्ट करके ज़रूर पूछिए कि क्या हम ठीक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। अगर आपके पास कोई रिपोर्ट है तो आप नीचे नंबर पे भी भेज सकते हैं, हम लोग कंप्लीट उसको देख के आपको बता देंगे कितना क्या समय लगेगा। ठीक है, जब भी आप आए फ़ोन करके ज़रूर आइएगा। और हमारा एड्रेस दिल्ली में हम लोग हैं, ठीक है, दिल्ली में हमारा क्लिनिक है पुरुषोत्तम न्यूरोथेरेपी सेंटर करके। आप गूगल में भी सर्च करेंगे पुरुषोत्तम न्यूरोथेरेपी सेंटर तो पूरा एड्रेस आ जाएगा। तो जब भी आप आने वाले हैं या आ रहे हैं, आप फ़ोन करके ज़रूर आइएगा। और जिनको भी बैक पेन, स्लिप डिस्क, साइटिका की समस्या है, आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है जिसका कोई इलाज नहीं है, 100% रिकवरेबल है। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद।